हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 29 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, गोलीय दर्पणों से खेल। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और परीक्षण कीजिए। यदि हाँ तो समय में एक बार फिर से देखने का। देखो क्या कहा जा रहा है कि देखो, अगर आप अपने किचन में जाइए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, किचन में जाइए, चम्मच लीजिए, स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए और उसमें उसका भीतरी पृष्ठ और बाहरी पृष्ठ, मतलब आगे से और पीछे से दोनों से अपने आप प्रतिबिंब देखिए। तो क्या फ़र्क लगता है आपको प्रतिबिंब में? अगर आपने इसे पहले किया है तो एक बार फिर करके देखिए। उसको, चम्मच को अपने सामने रखिएगा और प्रतिबिंब देखिए, सीधा करके चम्मच को और उसको उल्टा करके, जैसे कि ये देखो, सीधा करके और उल्टा करके, ठीक है। भीतरी पृष्ठ और बाहरी पृष्ठ दोनों से आपको अपना प्रतिबिंब देखना है। तो क्या फ़र्क लगता है आपको उसमें, पहले ये समझिए, पहले देखिए फिर हम इसको समझते हैं। देखो, चम्मच का चमकदार वर्कित सतह पर एक दर्पण की तरह कार्य करता है। हमने पिछली बार वर्कशीट में देखा था कि दर्पण क्या होता है। जब भी यहाँ पे मान लो कोई भी दर्पण है तो प्रकाश जो है उससे टकराकर वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो चम्मच का एक चमकदार वर्कित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण वर्कित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। तो जो गोलीय दर्पण है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या है? दर्पण का वृत्त दर्पण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार क्या क्या होते हैं। यदि किसी गोलीय पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, जैसे कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ, देखो इस तरह से अगर कोई दिखाई दे रहा है कि इसका भीतरी पृष्ठ ये क्या है, अवतल है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल, चम्मच का बाहरी पृष्ठ है, तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी गोलीय दर्पण, एक चम्मच को देखो आप, उसका जो भीतरी पृष्ठ है, जब आप उसको अंदर से, जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ पे होता है ना, जो भीतरी पृष्ठ है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जबकि जो उल्टा उसका पीछे का पोर्शन है, उससे जो पृष्ठ पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। चम्मच का बाहरी भाग क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हम समझते हैं, अतः गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। ध्यान से समझो बेटा। अभी आप अपने हाथ में चम्मच ही रखो और देखो जो उसका अंदर का पृष्ठ है, जहाँ से हम चम्मच से खाते हैं कुछ, तो वो वाला भाग क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और जब उसे उल्टा कर देते हैं, जो उल्टा करने पे जो पोर्शन आता है, जो उसका भारी पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो अभी हमने एक बात समझी कि दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, चम्मच की अगर बात करें तो जो भीतरी पृष्ठ है वो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, और जो बाहरी पृष्ठ है वो कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तल दर्पण, ठीक है। अभी और समझेंगे इसको हम अच्छे से। प्रतिबिंब, दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम पहले भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु, दर्पण रखा है, तो क्या करेगी? लाइट यहाँ पे आएगी, टकरा कर वापस जाएगी, और उसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि अगर मिरर की भी बात करी थी हमने, मिरर में क्या होता है, एक आप खड़े हो तो सामने जो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु को हमने क्या कहा था? बिंब कहा था, और उसका जो इमेज बनती है उसे हमने क्या कहा था? प्रतिबिंब कहा था। तो ये हम पिछली वर्कशीट में भी देख चुके हैं। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब गोलीय दर्पण बनता है उसमें प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, तो देखते हैं। हमने पहले समतल दर्पण का किया था, अगर आपको याद हो, मिरर की हमने जो बात करी थी, तो वो क्या था? समतल दर्पण था, जिसमें दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है। अब हम गोलीय दर्पण की बात करें। एक समतल दर्पण था जो पिछली वर्कशीट में हमने समझा था, और अब है गोलीय दर्पण। दोनों में फर्क है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या था? दायां का बायां भाग दिखाई दे रहा था, है ना, और बायां का दायां भाग दिखाई देता। अब गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, देखते हैं क्या कहा गया इसके अंदर। देखो क्या कहा गया, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है, गोलीय दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको क्या कहते हैं हम? पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब गोलीय दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक, ठीक है। लेकिन जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते, उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। पहले यहाँ पे बात समझो, जिसे हम
पर्दे पर प्राप्त करें उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। आकार में क्या हो सकता है, वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो सकता है। सेकंड, उत्तल दर्पण पर किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है, वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। देखो यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये हमने उत्तल दर्पण देखा। जब आपने उत्तल दर्पण उसके बाहरी पृष्ठ पर देखा जो कि क्या था, उत्तल दर्पण, तो आपको फोटो थी वो कैसी नजर आ रही थी, आपकी फोटो सीधी नजर आ रही थी, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, सीधा। जबकि उत्तल दर्पण पर क्या आ रहा था, उल्टी नजर आ रही थी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगी, यहाँ पर आपको उल्टी पिक्चर नजर आ रही थी। ठीक है, या थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हम समझते हैं। अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। जो भी अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। और उत्तल दर्पण पर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के उपयोग क्या क्या है। अब उपयोग समझेंगे तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि गोलीय दर्पण के उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटी चीज़ जो होती है वो बड़ी नजर आती है। छोटी क्या चीज़ नजर आएगी, बड़ी नजर आएगी। तो देखो क्या कहा जा रहा है इसमें कि अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जब मुंह के अंदर वो डालते हैं ना मिरर सा, तो उसमें क्या होता है, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं उनको दांतों के अंदर का अच्छे से बड़ा बड़ा नजर आता है, जिससे कि वो इजीली इलाज कर सके। टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण मिरर साइड मिरर के लिए किया जाता है, पश्च दर्पण के रूप में होता है। देखो दो उपयोग बताए गए हैं, इसे आपको अच्छे से लिखने के। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है कि एक तो दांतों के चिकित्सक करते हैं, इसके अलावा टॉर्च, कार और स्कूटरों के लाइट में, हेडलाइट में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण पे, साइड मिरर जिसे कहते हैं, साइड मिरर के लिए किया जाता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आसान है, वर्कशीट थोड़ी सी समझने वाली है। एनसीईआरटी से जरूर इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, जिससे कि जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है माइंड में वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी इसको। स्टेनलेस स्टील का चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण और कौन सा पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है बेटा, देखते हैं इसका आंसर। देखो चम्मच का भीतरी पृष्ठ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे चम्मच का, देखो इसको अच्छे से दिखा देते हैं। देखो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा बेटा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। देखो ये रहा इसका आंसर। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, की तरह हम लिख देंगे कार्य करता है। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब वो पूछा सेकंड। देखो चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, बस ऐसे ही लिखना है, की तरह, जैसे पहले लिखा है कार्य करता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ये हो जाएगा सेकंड का, कि चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। आगे देखते क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं बताइए। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दो विशेषताएं बतानी है। तो हम यहाँ से लिख देंगे आंसर नंबर 2। उत्तल दर्पण पर किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। हमें क्या लिखना है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है अवतल दर्पण के उपयोग, आंसर नंबर 3। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।